गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? वेरी गुड, मैं भी बहुत अच्छा हूँ बेटा। सिट डाउन बेटा, टेक योर सीट्स। वेरी गुड, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों बताइए आज की डेट क्या है बेटा? हाँ, आज की डेट बताइए बेटा। आज की डेट क्या है बेटा? आज की डेट है 19 मार्च। कितनी तारीख बेटा आज? आज है 19 मार्च। वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों आप लोग काउंट कीजिए वन बाय वन, कितने बच्चे आज प्रेजेंट हो। काउंट कीजिए बेटा। शाबाश। सभी लोग काउंट करके बताइएगा बेटे। बताइए कितने लोग प्रेजेंट हो बेटा? 30। ओके बेटा, इट मीन्स ऑल स्टूडेंट प्रेजेंटेड टुडे। प्रेजेंट स्टूडेंट 30, अब्सेंट स्टूडेंट 0। ओके बेटा। तो प्यारे बच्चों आज हम एक लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, ठीक है बेटा। सभी लोग बताएंगे ना? वेरी गुड। चलो बेटा आप लोग बताइए, ये कितनी पेंसिल है? कितनी पेंसिल है बेटा? ये 2 पेंसिल है। वेरी गुड। इन दोनों पेंसिलों में कौन छोटी है कौन बड़ी है बताइए। कौन बड़ी है कौन छोटी है? ये बड़ी है। वेरी गुड। और ये वाली छोटी है। वेरी गुड। आपने कैसे जाना? हाइट देख कर बताया। हाइट देख कर बताया ना बेटा? बिल्कुल। और प्यारे बच्चों जब आप लोग प्रेयर असेंबली में जब आप लोग खड़े होते हो, जब आपको सर जी यानी हम लोग आप लोगों को जब हम लोग एक सीक्वेंस में लाइन में खड़े होने के लिए कहते हैं, तो पहले छोटे लोगों को खड़े रहते हैं, फिर उससे बड़े, इसी तरह से खड़े करते हैं आप लोगों को। वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों आप लोगों की हाइट भी इक्वल नहीं है ना? वेरी गुड। सब लोग की हाइट भी डिफरेंट है। पेंसिल भी अभी आपने देखा, आप लोग की पेंसिल जो है वो भी डिफरेंट हाइट की होंगी, है ना बेटा? क्योंकि पेंसिल जो है धीरे धीरे हम लोग उसको लिखते लिखते ख़त्म होती जाती है, तो उसके बाद उसकी साइज़ भी डिक्रीज होती जाती है ना बेटा? वेरी गुड। जब नई पेंसिल आते हैं तो उसकी साइज़ बिल्कुल बड़ी रहती है ना? शाबाश बेटे। तो प्यारे बच्चों आज हम लोग ये जो जिस तरह से हमने इसको मेज़र किया है, जो देखा है कि हम लोग कैसे इसको माप रहे हैं, आज बेटा उसी के अंतर्गत हम लोग आज एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मेज़रमेंट, ठीक है बेटा। और उसके अंतर्गत डिफरेंट की चीज़ें हम लोग उसको माप कर दिखेंगे, ठीक है बेटा। तो सभी लोग एक्साइटेड बेटा ना? वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों आज हम लोगों का टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, मेज़रमेंट। क्या है बेटा? मेज़रमेंट। वेरी गुड। चलो बच्चों, तो प्यारे बच्चों अभी आप लोग अपनी अपनी जो बुक है उसको नापिए। मैं भी अपनी कॉपी नापता हूँ, मापिए। कैसे नापेंगे? सोचने पड़ गए ना? बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों हमारे यहाँ जो है मापने का जो तरीका है, पहले हम लोग हैंड स्पैन फिंगर से इस तरह से नापते थे, ठीक है। फिर बाद में एक नई यूनिट है जिसको फॉर्मल यूनिट कहते हैं, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इस तरह से हम लोग नापते हैं ना बेटा। या फिर किलो में नापते हैं कोई चीज़। अगर आप दुकान पे जाते हो खरीदने के लिए तो वो भी तो बेटा कुछ पैसे देने के बाद, जैसे आप सब्जी लेने जाते हो, मान लो पालक अगर 30 रुपये किलो है तो आप पैसे देते हो तो 30 रुपये किलो के हिसाब से एक अपना बाट रखता है, उससे मेज़र करके ही तो देता है आपको ना। मम्मी के साथ मार्केट जाते हो ना, कौन कौन जाता है? सभी लोग जाते हैं। दूध लेने जाते हो तो दूध लेने जब जाते हैं तो वो भी तो मेज़र करके ही देता है ना। ½ लीटर 1 लीटर जितना आपको चाहिए होता है तो मेज़र करके देता है ना। वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों हम लोग जो मेज़र करते हैं इस समय प्रेजेंट में, हम लोग उसको फॉर्मल यूनिट में मेज़र करते हैं। लेकिन उससे पहले जब ये यूनिट नहीं थी तो हम लोग उसको किससे मापते थे? एक इनफॉर्मल यूनिट से। जैसे हम लोग फिंगर से नाप लिए। कैसे? फिंगर से, इस तरह से फिंगर से नाप लिए, ठीक है बेटा। ये क्या है? ये हैंड स्पैन है। क्या बेटा? ये हैंड स्पैन है और ये फिंगर से नापते थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे पहले इधर ध्यान से देख लीजिए। जैसे कॉपी है, जैसे कॉपी है ना, तो इस कॉपी को अगर मैं फिंगर में नापना चाहूँगा तो कितनी फिंगर स्पैन की बताइए? कितनी फिंगर लॉन्ग है? सॉरी, कितनी? 1 2 3 और ये 4। कितनी बेटा? ये पूरी 4, यानी 4 4 जा 16 फिंगर लॉन्ग है। कितना बेटा? 16। कॉपी कितने बेटा मेरी इस समय इसकी कितनी लेंथ है? 16 फिंगर्स लॉन्ग। अब आप लोग इस फिंगर से जिस तरह से मैं मापा हूँ इस तरह से नापेंगे अपनी कॉपी को या फिर अपनी बुक को। और हैंड स्पेन में कितनी इसकी लेंथ है? 1। कितनी बेटा? 1। अगर 1 से अगर आधे से कम हो तो इसको हम लोग 1 ही कंसीडर करेंगे। देखिए कितनी बेटा है इसकी लेंथ? कितनी बेटा? 1 कॉपी की। हमारी कॉपी जो है ये कितनी है बेटा? ये 1 हैंड स्पैन।
इसकी लेंथ कितनी बेटा 1 हैंड स्पेन। अब आप लोग अपनी अपनी बुक को नाप के बताइए। चलिए बेटा नापिए, सबसे पहले देखते हैं कौन नापता है, नापिए। बिल्कुल करिश्मा ने नापा। तो बेटा बताइए आपकी बुक की जो लेंथ है कितनी फिंगर है, कितनी फिंगर लॉन्ग है, कितनी फिंगर्स लॉन्ग बताइए आपकी। हाँ आपकी बुक कितनी है, हाँ 18। वेरी गुड, क्लैप कीजिए बेटा करिश्मा के लिए सभी लोग। इन्होंने कितना नापा है 18 फिंगर्स लॉन्ग इनकी बुक की जो है लेंथ है। ठीक है बेटा। तो प्यारे बच्चों अब आप लोग एक बार इससे भी नाप के देखिए, हैंड स्पेन से नापिए कितनी हो रही बेटा, नापिए बेटा। हाँ आप नापिए, सभी लोग नापिए। आप बताइए बेटा महिमा कितना आपकी हाइट है, आपकी जो बुक है उसकी लेंथ कितनी है 1.5 यानी 1.5 आपकी जो लेंथ है आपकी बुक की है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। आपकी बताइए बेटा सोहन बेटा आप बताइए आपका कितना है, आपका 2 है, 2 हैंड स्पेन है। ओके बेटा, देख रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ हमारे जो हाथ की साइज़ है डिफरेंट है ना बेटा, क्योंकि आपकी जो हाइट है, आपके हाथ पैर की जो उंगलियाँ हैं इनमें काफ़ी डिफरेंसेस है ना बेटा। तो उसके हिसाब से इसमें इतने सारे अंतर दिख रहे हैं, वेरिएशन देखने को मिल रहा है। ठीक है बेटा। और एक तरीका और होता है बेटा इसको मापने का, जैसे ये मेरा डस्टर है, डस्टर है ना, डस्टर को मैं बना रहा हूँ देखिए। ये मेरा डस्टर है, क्या बेटा, ये मेरा डस्टर है। इस तरह से अपने ज्योमेट्री बॉक्स को भी नाप सकते हैं। अगर इसको नाप सकते हैं, इसको कितना नापेंगे 1 2, ये थोड़ा ज़्यादा, इसको 2 ही कंसिडर मानी 4 4 8। आपको एडिशन तो आता है बेटा, 4 + 4 कितना हुआ 8 फिंगर्स लॉन्ग। कितनी बेटा इसकी लेंथ है 8 फिंगर्स लॉन्ग्स। और एक तरीका होता है जिससे हम लोग इससे नापते हैं, किससे, क्यूबिट से। यानी अपने इस फिंगर की जो दूरी है यहाँ तक की, ये जो बीच वाली मध्यमा है इसकी जो लंबाई है और यहाँ तक कोहनी तक, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्यूबिट। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिट। ठीक है बेटा। और अगर हम लोग अपने पैर से अगर नापते हैं, जैसे फुट है ये, अगर किसी चीज़ की अगर दूरी मापते हैं, ठीक है बेटा, तो जैसे ये है हमारा, ये है हमारा फीट। क्या है बेटा, ये है हमारा फीट है ना बेटा। तो इससे अगर हम नापते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो होती है बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है यहाँ तक की, इसको बेटा हम लोग कहते हैं फुट स्पैन। क्या कहते हैं बेटा इसको हम लोग, फुट स्पैन। ये हमारे यहाँ पहले खेतों को नापने के लिए इसका भी करते थे, ज़मीन वमीन को नापने के लिए प्रयोग करते थे। और एक और तरीका होता है बेटा जिसका नाम है, जैसे ये पैर है इसको बोलते हैं क्यूबिट, और एक पैर ये है, जैसे यहाँ है ना बेटा, ये है एक पैर, और ये दूसरा पैर की, ये दूसरे पैर की जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक की जो गैप की दूरी होती है, मतलब जैसे अगर हम लोग ऐसे कदम बढ़ा के नापते हैं ना बेटा, कदम बढ़ा के नापते हैं ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं पता है आपको, इसको कहते हैं हम लोग पेस। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम लोग कहते हैं पेस। इसको हम लोग कहते हैं पेस, यानी एक कदम से दूसरे कदम की दूरी को हम लोग कहते हैं पेस। अब चलिए हम लोग एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। अब आप सभी लोग जहाँ जहाँ बैठे हुए बैठे रहिए, और अपने मेज जिस पे आप लोग बैठे हैं डेस्क पे, उसकी जो है लेंथ उसका मेज़र करिए। कोहनी से भी कर सकते हैं, जिसको कहते हैं यहाँ से कोहनी से लेकर के हाथ तक की, यहाँ तक की दूरी को क्यूबिट कहते हैं, इससे भी नापिए, और अपने फिंगर से, इससे हैंड स्पेन से भी नापिए। ठीक है बेटा। इससे पहले नाप करके बताइए कितनी आपकी लेंथ आ रही है। हाँ आप बताइए बेटा, हाँ आप बताइए, कृतिका आप बताइए कितना बेटा आया आपका। अच्छा आपका आया है 3 क्यूबिट। कितना आया 3 क्यूबिट। इनके डेस्क की जिस पे बैठे हैं, उसकी मेज पे जिस पे इनके अपने बैग को रखा है, उसकी लंबाई कितनी बेटा, हाइट कितनी, लंबाई लेंथ कितनी है इनकी, 3 क्यूबिट है। कितनी बेटा 3 क्यूबिट है। और बेटा बताइए कि आपकी जो डेस्क की लंबाई है हैंड स्पेन से कितनी है, बताइए हैंड स्पेन कितनी बेटा। हैंड स्पेन इनकी डेस्क की लंबाई है 15। कितनी बेटा 15 हैंड स्पेन है। वेरी गुड। 15 हाँ हैंड स्पेन है। वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों आपने देखा ये डिफरेंट के तरीके जो हमने ये मेज़र करने के तरीके सीखा, इसको बोलते हैं हम बेटा इनफॉर्मल यूनिट होती है सब। ठीक है, फिक्स नहीं होती है, और जो फॉर्मल उसकी फिक्स होती है। जैसे आपकी स्कूल की दूरी कितनी है, आपकी स्कूल की दूरी कितनी है,
आप बताइए आपके घर से आपके स्कूल की दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर बता रहे हैं। देखिए महिमा की स्कूल की दूरी इनके घर से 2 किलोमीटर। कैसे बताया बेटा? क्योंकि ये एक फिक्स है, ठीक है बेटा। अगर इसको हम नापेंगे तो हमें उतनी ही प्राप्त होगी, है ना बेटा, क्योंकि ये फॉर्मल है। इसको हम बाद में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसी के बारे में भी जानकारी लेंगे। चलिए बेटा, अब आप लोग अपने अपने और जो पेंसिल हैं उसको अब नापिए। अभी मैं अपने पेंसिल को नापा था ना, आप अपने पेंसिल को नाप के बताइए। सभी लोग नापेंगे बेटा? अपने अपनी पेंसिल को नापिए बेटा, कम ऑन। पेंसिल है उसको नापिए, पेन को नापिए। पेंसिल है नहीं ये, सभी की पेंसिल है। इस तरह से नापिए, पेंसिल को नापिए, पेंसिल नापिए और पेन को नापिए। पेन को भी नापिए आप लोग, पेन को भी नापिए आप लोग, अपने पेन को नापिए। और किसको नापेंगे आप लोग? आप इसको नापने के बाद आप अपने रूम का, जिसमें हम लोग कक्षा में बैठे जिस क्लासरूम में, उसको आप लोग फुट से नापेंगे। कैसे नापेंगे? फुट, यानी इसको बोलते हैं हम लोग पेस, यानी कदम से नापेंगे। इस तरह से 1 कदम, 2 कदम, कितना कदम हो रहा है आप लोग गिनती करके बताइए। पहले इसको नापिए। पहले पेंसिल कितनी बेटा, कितनी है इसकी लेंथ? हाँ कितनी बेटा? 8 फिंगर्स लॉन्ग है ये, वेरी गुड। और ये बेटा पेन बताइए, ये 6, वेरी गुड, 6 फिंगर्स लॉन्ग है, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, आपने अभी देखा फिंगर से नापा। अब बताइए बेटा हैंड से कितना हो रही है ये आपकी पेंसिल? हैंड से बताइए। ओके, 2 हैंड्स स्पैन आपके पेंसिल की लेंथ है, और इसकी पेन की 1.5। ओके बेटा, 1.5 हैंड स्पैन, इसकी हाइट। ओके बेटा। तो प्यारे बच्चों, अभी आपने देखा। अब सभी लोग में से बारी बारी से दो लोग आइए, एक गर्ल्स एक बॉयज़। आप उस कोने से नापिए बेटा, आप उस कोने से नाप करके आइए, उस कोने से। आप लेंथ को नापिए, आप चौड़ाई को नापिए, ठीक है बेटा, ब्रीथ को नापिए। चलिए बेटा, मोहित बेटा आप नापिए, चौड़ाई को नापिए। और आप बेटा, हाँ सोनी बेटा आप उठिए, आप उठ करके ये लंबाई को नापिए। नाप करके अपने, हाँ पेस का यानी कदम से अपने नापिए, कदम से नापिए कितने कदम की दूरी है यहाँ से वहाँ तक की, बताइए लेंथ कितनी है। कम ऑन, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12। इसकी लेंथ कितनी है? हमारे कमरे की लेंथ कितनी बेटा? लेंथ है 12 पेस। और बेटा बताइए, आप बताइए बेटा। हाँ मोहित बेटा बताइए, दूरी कितनी लेंथ है वहाँ की, चौड़ाई की कितनी बेटा? 7 फीट, वेरी गुड। कितना बेटा? 7 पेस है बेटा, उसको 7 पेस कहेंगे। कितना है? 7 पेस। इसकी लेंथ कितनी बेटा? लेंथ ऑफ द ब्रीथ ऑफ द रूम ऑफ द क्लासरूम ना होगा बेटा, क्लास रूम इज 7 पेस। ओके बेटा। तो अभी ने देखा बेटा, आपने देखा सभी लोगों ने कि किस तरह से डिफरेंट तरीके से हमारे आंसर आ रहे हैं, और हर तरह की चीज़ों को हमने नाप के देखा। अब आप लोग अपने घर पे जाएंगे, आप अपने बेड को, जहाँ पे आप लोग सोते हो उसको नापेंगे, जो टेबल पे आप खाना खाते हो उसको आप नापेंगे, अगर घर पे कोई स्टूल हो उसको नापेंगे, और घर पे कोई अलमीरा हो उसकी साइज़ नापेंगे। कितनी बेटा उसकी, हाँ लेंथ कितनी है, चाहे अपने फिंगर से नाप सकते हैं, और हैंड स्पैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हैंड स्पैन का, और अपने क्यूबिट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कोहने से लेकर के हाथ तक की दूरी को। ठीक है बेटा, आप लोग इस्तेमाल करके, और जो भी आ रहा है उसको आप लोग रफ कॉपी में नोट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है बेटा, कल उसको हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, वेरी गुड, ओके बेटा, थैंक यू।